बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना हमारा, वो होगा फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, यानी अगर टेक्स्ट आपने लिखी हुई है और टेक्स्ट आपकी किसी पैराग्राफ में आ रही है, या आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, या आपका कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और उसको आप रेविट में लेके आते हैं, तो फिर उसके बाद उसके सब आइटम कैसे बना सकती हैं, उसको अंडरस्कोरिंग कैसे लगा सकती हैं, ठीक है, ओवर स्कोर उसे कैसे कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको अंडरलाइन करना, ठीक है, इटैलिक करना, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी जो आप आगे जाके ना देखेंगे कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं और जो रेविट हमें किस तरह से जो है हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे लिए जो है होती क्या है और क्यों ज़रूरी है और कैसे की जाती है। व्हाट इज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग एडिटिंग इन रेविट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग इन रेविट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कस्टमाइजेशन, यानी आप बेसिकली कस्टमाइज ही कर रहे होती हैं, चीज़ों को आगे पीछे कर रहे होते हैं, टेक्स्ट को आगे पीछे कर रहे होती हैं। रीडिफाइनिंग टेक्स्ट एनोटेशन इन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इंक्लूड एडजस्टिंग द अपीयरेंस। आप अपीयरेंस जो आपकी नज़र आ रही है उसको आप एडजस्ट कर रही होती हैं, लेआउट्स आपको ठीक कर रही होती हैं, एंड कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। और जो कंटेंट है आपका उसको जो है अच्छे तरीके से अरेंज कर रहे होते हैं ताकि बेहतर कम्युनिकेशन हो सके, इंफॉर्मेशन जो है दूसरों तक जा सके। हाउ टू फॉर्मेट एडिट टेक्स्ट इन रेविट। अच्छा, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, चूज द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट और एडिट। दूसरा, प्रॉपर्टीज में चलें, एक्सेस द टेक्स्ट प्रॉपर्टी टू एडजस्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ठीक है, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। टेक्स्ट एडिटर, यूज़ द टेक्स्ट एडिटर टू एडिट द टेक्स्ट कंटेंट। और टेक्स्ट एडिटर को आप इस्तेमाल करें ताकि आपके जो कंटेंट है उसको आप एडिट कर सके। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन होती हैं, अप्लाई फॉर्मेटिंग ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वाली आप इस्तेमाल करेंगे, ये मैं करके आपको दिखाऊंगा भी। टेक्स्ट स्टाइल, यूज प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। और जो टेक्स्ट स्टाइल भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ताकि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा जाए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ज़ाहिर है क्लियर कम्युनिकेशन हो जाती है, आपकी हर चीज़ आपको अच्छी तरह से पूरी तरतीब से नज़र आ रही होती है। एक्टिव effective text formatting and editing ensure clear communication of information, या आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लियर होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। प्रोफेशनल अपीयरेंस, आपका जो प्रोफेशनल अपीयरेंस होता है वो भी सही होता है। वेल फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन्हांस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट। उसके बाद कंसिस्टेंसी, यूजिंग टेक्स्ट स्टाइल्स एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग प्रमोट ए कोहेसिव लुक। और इसके बाद अगर आपने अच्छी फॉर्मेटिंग की या टेक्स्ट स्टाइल आपने अच्छी लगी हैं तो आपका जो फॉर्मेट होता है वो बेहतरीन होता है और जो आपकी लुक होता है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ चंद पॉइंट्स हो गए इसके बारे में कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या है। इसके बाद हम चलते हैं रेविट के ऊपर, ठीक है। रेविट में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास रेविट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज मैंने पिछली एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें कवर करवाई थी कि टेक्स्ट आप किस तरह से लिख सकती हैं और किस तरह से राइट कर सकती हैं। आज मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की बात करूँगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए ज़रूरी है कि मैं कोई वर्ड के अंदर कोई छोटा सा कोई अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कुछ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक फ़ाइल यहाँ पे है, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल बना ली है, उसके अंदर ये जो है आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। आप देखें ये वाली टेक्स्ट मैंने लिखी है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सारी की कॉपी कर लिया, उसे मैं बंद कर देता हूँ। प्रिंट करके मैं वापस रेविट के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। रेविट के अंदर आके उसके बाद मैं एनोटेट में जाऊँगा। एनोटेट में जाके मेरे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ किसी भी जगह पे क्लिक। उसके बाद ना जैसे ही आपने कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर ली थी वो टेक्स्ट, और कंट्रोल वी करके आपने यहाँ पे टेक्स्ट जो है रेविट के अंदर ले आनी है। यहाँ पे देखिए आपके पास डॉट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉट आ रहा है, इस डॉट को ना पुल करें, ठीक है। यहाँ पे इसे क्लिक करें,
और उसको पुल करें। जैसे आप पुल करेंगे तो देखें आपकी जो लाइन्स है ना वो उस बॉक्स से अंदर ही रहेंगी, और उस बॉक्स के अंदर रहते हुए वो सारी जितनी भी टेक्स्ट होगी उसको अंदर रखते हुए 2-3 लाइन या 4 लाइन और क्रिएट कर देगा, ताकि आपकी टेक्स्ट जो है उस तरह से जो है उसको मॉडिफाई हो जाए या उसी बॉक्स के अंदर वो पूरी टेक्स्ट जो आपकी रहे। अच्छा, उसके बाद जो आपने टेक्स्ट ये इस बॉक्स के अंदर आपने बॉक्स छोटा किया और उसने 2-3 लाइनें और क्रिएट कर दी ताकि पूरी टेक्स्ट आपकी उस बॉक्स के अंदर रहे। उसके बाद इसको ना आप एडिट भी कर सकती हैं, ठीक है। मैंने फ़र्ज़ करें बाहर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। अंदर आके ना मैं टेक्स्ट को जो बॉक्स है उसको क्लिक करता हूँ, उसके अंदर मैं किसी चीज़ को भी क्लिक कर देता हूँ। जब किसी की चीज़ को भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ऊपर जो कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट टूल बार है आपकी, वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए वहाँ पे ऊपर आपके पास क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो ये देखें अभी आपकी टूल बार किस तरह की है, ठीक है, ऊपर। लेकिन जैसे ही मैं अंदर क्लिक करूँगा तो टूल बार आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको सारी जो है इस टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूँ या बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, और एडिट टाइप में चला जाऊँगा, एडिट टाइप में जाके मैं इसे चेंज कर दूँगा, तो ये क्या होगा, जितनी भी टेक्स्ट आप की होगी इस मॉडल के अंदर वो सारी जो है इटैलिक हो जाएगी या वो बोल्ड हो जाएगी, वो उस तरह से चेंज हो जाएगी। तो उसका हल ये क्या है, बेहतरीन हल उसका ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला हिस्सा इतना करना है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। सेलेक्ट करके फ़र्ज़ करो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे कोई टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं इटैलिक कर लेता हूँ, ठीक है। देखें उसके बाद जो है मैं कोई और टेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको जो है फ़र्ज़ करें ये वाली टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है, ये वाली वी तक, और इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो इसमें इस तरह से मैं इसके अंदर रह के, बॉक्स के अंदर रह के मैं बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ, उनको चेंज कर सकता हूँ। और इसके साथ-साथ ना मैं देखिए यहाँ पे आपके पास ना ये देखिए छोटा-सा 2 आ रहा है, ठीक है? इसको मैं अगर सेट कर लूँ और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सुपरस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को मैं अगर सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे जाके आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है? ऊपर चला गया। अगर नीचे कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर आप जो है इसको लिख सकती हैं, ठीक है? इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट भी आप कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद जो है आपके पास ये नीचे देखें थोड़ी-सी टेक्स्ट आपकी लिखी हुई है, ठीक है? अगर इसको फ़र्ज़ करें ये वाली आपकी लाइन है, इसको आपने जो है छोटों से यानी छोटे लेटर से बड़े लेटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे, देखें आपके पास बड़े लेटर्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये वाले आइटम आपने सेलेक्ट की है, ठीक है, यहाँ सारे सेलेक्ट कर लिए आपने ये वाले आइटम, ये वाला आइटम सेलेक्ट करके, तो उसके बाद आपको अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है डॉट्स वगैरह इसके साथ देनी है, ठीक है, या इस तरह के आपने कोई जो है यानी इसके बुलेट्स लगाने हैं तो बुलेट्स लगा लें, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स लगाने हैं तो नंबर्स लगा लें, या अपने अपर केस करने हैं तो अपर केस नंबर्स लगा लें, लोअर केस लेटर्स आपने लगाने हैं तो लोअर केस लगा लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये जो है आपके नंबरिंग जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है नंबरिंग आ गई। आप चलें इसमें ना और भी चीज़ें हम देखती हैं, ठीक है, और हम चीज़ें किस तरह से फ़र्ज़ करें ये वाला इसको मैं ना सब आइटम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सारा को क्लिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ ABC लेटर्स आ गए हैं और तीसरे आइटम के ये सब आइटम्स बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें सब आइटम्स बन रही है, ये तो सब आइटम नहीं था, ठीक है। तो मैं इसे अंडू करता हूँ, ठीक है, आप अंडू भी कर सकती हैं, ठीक है। आप अंडू कर लें, नो कर दें तो तब भी आप हो जाएगा, अंडू करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने अगर एस्केप कर दिया और कैंसिल कर दिया तो सारी चीज़ें आपकी वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो आप फ़र्ज़ करें इसको मैंने दोबारा लिया, ठीक है, ये देखो दोबारा सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको दोबारा सेलेक्ट करके और मैंने इसकी नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब नंबरिंग हो गई, ओके। अब नंबरिंग के बाद जो है मैं इसको सब आइटम बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सब आइटम दे लिया इसको, और यहाँ पे देखें आपके पास ना इंक्रीज़ इंडेंट के ऑप्शन आपके पास आ रही है। इंडेंट के ऑप्शन आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास ना 1 2, तो ये इसके साथ ऑप्शन ABC की भी है, ठीक है ना। अगर ABC आपने लगा लिया तो ABC भी लगा सकती हैं, ठीक है। और ये भी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करो मैं इसको जो है इसमें कैंसिल करता हूँ, ठीक है। इसे कैंसिल करके बाहर आता हूँ तो मैं आपको ये चीज़ें भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया सारे को, और यहाँ पे आपने सबसे पहले नंबरिंग लगा दी, ठीक है, यहाँ पे नंबर लग गए। अब आप जो है आप सब आइटम में आ जाएँ, ये वाले आपके सब आइटम्स हैं, यहाँ पे आ जाएँ और यहाँ पे जाके आप
इसके अंदर इंक्रीज इंटेंट में आ जाएँ, ठीक है। इंक्रीज इंटेंट में आ जाएंगे तो यहाँ देखें आपके पास जो है वो नंबर अगर लिखे थे तो यहाँ ABC उसने लिख दिया, ठीक है ना, ताकि ABC आपके पास थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ रहें, ठीक है, एक जैसे ना हो आपके नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ना इंडेंट भी कर सकती हैं, ठीक है, इंडेंट भी कर सकती हैं, चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें ये वाला कोई आइटम है, इसको और आपने इंडेंट करना है, ठीक है, तो आप इसको और भी इंडेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर सबसे सब आइटम है, ठीक है, सबसे सब आइटम है, ठीक है, तो ये देखें आपका उसका उसका बी का भी ये सब आइटम बन गया है। तो इस तरह से आप जो है इनको सब आइटम जमी लेके जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे स्पेस काफ़ी आ रही है, आइटम 1 के आगे सामने स्पेस का है, 2 के आगे स्पेस का है, तो स्पेसिंग आपने कहाँ से दूर करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ इसे सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके आपके पास एडिट टाइप है, एडिट टाइप में चले जाएँ, एडिट टाइप में यहाँ पे टैब साइज़ है आपका, ठीक है, इसको टाइप साइज़ को आप फर्स्ट करें जो है 5 कर दें, ठीक है, इसे 5 कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना इसका जो टैब जो है ना आपका, ये जो आगे आगे आपके टैब आ रहे थे, टैब होता है ना, आप एक दबाते हैं तो फिर एक आइटम आगे चला जाता है, ठीक है, तो वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है, वो आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा जाएं, ठीक है, और यहाँ पे जाके टैब को दोबारा करके देखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि नज़र भी आए, यहाँ पे करते हैं और टैब को जो है फर्ज करें मैं टैब को 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब अप्लाई करें, ठीक है, अप्लाई करें और देखें, ये देखें, अब देखें टैब आपका कितना ज़्यादा हो गया, ये देखें टैब गैप कितना आपके ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस गैप को जो भी ना आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, तो इसको आप फर्ज करें दोबारा इसको 5 कर दें, ठीक है, तो ये आपका गैप जो है ये देखें वापस आ गया, कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से आप ना टैब को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब ये आप सारा कुछ कर रहे होती हैं, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे चीज़ें कर ली हैं आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ना इंटरनल अंडू भी होता है आपका टेस्ट का, नहीं तो क्या होगा अगर फ़र्ज़ करें आप कैंसिल करती हैं, एस्केप दबा देती हैं, तो सारा कुछ अंडू हो जाएगा आपका। जैसे पहले मैंने किया था तो आपको पता है कि सारा अंडू हो गया था, तो मैंने ये भी आपको इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप उस तरह से करेंगे तो सारा अंडू हो जाएगा, लेकिन अगर इसका अपना जो अंडू आप इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट वाला का, तो फिर उतनी ही चीज़ें अंडू होंगी जितनी आपने जो है चेंज की थी, ठीक है। फ़र्ज़ करें जो है मैंने इसको ले लिया, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ले लिया और इसको मैंने सब आइटम एक और कर दिया, उसके बाद अंडू कर दिया तो वो देखें वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप ना इसका अपना अंडू भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें ना मेरा जो सबसे मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना वो यही है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इस तरह का पैराग्राफ को आ जाता है तो आप उस किसी वर्ड में ले जाएं उसे, ठीक है, वर्ड में जाके उसे मॉडिफाई कर लें, एडिट कर लें, जिस तरह का भी आपने पैराग्राफ बनाया हुआ है, और उसके बाद जो है उसको रेविट के अंदर लेके वापस आ जाएं और उसके बाद आके यहाँ पे उसकी जो है आप फॉर्मेटिंग वगैरह जो है जितनी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आके कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप मतलब यहाँ करना चाहते हैं, एक दफ़ा आप लिखेंगे फिर फॉर्मेटिंग करेंगे, वो थोड़ा सा जो है लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो बेहतर यह है कि बाहर लिख लें और इंपोर्ट कर लें, और इंपोर्ट करने के बाद से जो है फॉर्मेटिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ना इस टैब के अंदर से अगर आपने बाहर जाना है तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन भी आपके पास, क्रॉस का ऑप्शन भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आप क्रॉस का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आप जो है बिल्कुल बाहर चले जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और टेस्ट के मोड से ना या फॉर्मेटिंग के मोड से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं वो दूसरों तक जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि एफ़र्ट जो मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ कैसी आपको लगी, कितनी अच्छी लगी। और अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।